Good morning, all of you. How are you, my dear? Fine? Good. आज हम आपको पार्ट 2 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाएंगे। जी हाँ, भाषा क्या होती है बताइए। भाषा जिससे हम अपनी बात कह सकें, बता सकें, दूसरे की बात सुन सकें, पढ़ सकें, जान सकें। जी हाँ, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर हम अपने भावों और विचारों को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, एक तो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। हमारी हिंदी व्याकरण में वैसे मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भाषा का एक प्रकार सांकेतिक भाषा भी होता है, जो हम इशारों से एक दूसरे को समझाते और बताते हैं, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वो रूप है जिसमें हम बोलकर अपनी बात सामने वाले को बताते हैं और वो सुनता है, जैसे हम गाना गाते हैं या पत्र पढ़ते हैं। ये सब भाषा के मौखिक रूप हैं। और भाषा का लिखित रूप क्या है? लिखित भाषा का वो रूप है जिसमें हम लिखकर, पढ़कर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना आदि। भाषा के 2 रूप ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना। एक ये मौखिक भाषा जिसमें ये बच्चा गाना गा रहा है, दूसरा ये लिखित भाषा जिसमें ये बच्चा लिख रहा है। तो भाषा के 2 रूप आपको याद हो गए ना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब हम आपको क्या बताएंगे? लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि, जो हम भाषा लिखते हैं ना, तो वो ध्वनि चिन्ह जिनको लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। जिस चीज़ को हम लिखते हैं तो उस लिखने की विधि को क्या कहते हैं? उस लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। वैसे तो हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और उन 22 भाषाओं की अलग अलग लिपि है। यहाँ पर हम आपको कुछ भाषाएं बता रहे हैं जो प्रमुख हैं। जैसे हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश के अधिकतम प्रांतों में बोली जाती है। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। बंगाली की लिपि क्या है? बांग्ला। तो आपको याद हो गई ना लिपियां? इन सबको आप रिवाइज करेंगे। अब हम आपको बताएंगे लिपि के बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा और लिपि आपको पता चल गई, अब व्याकरण बताते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। शुद्ध मतलब सही से। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आदमी पानी पीती है, वो औरत खाना खाता है, या मैं खाना खाती हूँ। ये कहते बोलते हैं। जब कोई भाषा को हम अच्छे ढंग से लिखना, सही ढंग से लिखना, ये व्याकरण है। जैसे लड़का खाना खाता है, खाती है नहीं, ये है व्याकरण। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो यू ऑल विल लर्न दिस। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। भावों और विचारों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं बताइए? भाषा के द्वारा। गुड। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 2। पत्र पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित या मौखिक? मौखिक। वेरी गुड। कहानी लिखना मौखिक रूप है, सही है या गलत है? गलत है। गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा और अभ्यास। ये यहाँ पे कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी हैं, उनका हमें मिलान करना है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, वेरी गुड। अंग्रेजी की रोमन। संस्कृत की देवनागरी। बंगाली बांग्ला। पंजाबी गुरुमुखी। मराठी देवनागरी। उर्दू फारसी। वेल डन। नाउ you all of learn this and write in your one copy. So for that you learn all these things, and for more things you just like this channel,
share this channel and subscribe this. Bye bye.